हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली कराने जा रही हूँ। आज से मैंने ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सीरीज़ स्टार्ट की है और इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे पॉलिटिकल साइंस की काफ़ी सारी बेहतरीन क्लासेस मिल जाएंगी। आप एक बार ज़रूर प्लेलिस्ट को चेक करना। और अगर आपको किसी भी वजह से ये चैनल पसंद आ रहा है, अगर आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प कर रही है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। तो आज का क्लास हम फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। लोक प्रशासन, पहला टॉपिक है लोक प्रशासन, अर्थ विकास। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंग एंड एवेल्युएशन। ठीक है, लोक प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषा। सबसे पहले तो जान लो, वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का पिता कहते, क्या बोलते, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। विल्सन के अनुसार लोक प्रशासन कानून को व्यापक तथा व्यवस्थित रूप से लागू करने की अभिव्यक्ति है। किसके अनुसार? विल्सन के अनुसार। अलग अलग थिंकर ने लोक प्रशासन के बारे में जो बोला वही। एल.डी. वाइट के अनुसार लोक प्रशासन में वे सभी कार्य सम्मिलित हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीति का निर्माण एवं उसे लागू करना है। लूथर गुलिक के अनुसार लोक प्रशासन एक शासकीय विज्ञान है। लूथर गुलिक के क्या है अनुसार? लोक प्रशासन शासकीय विज्ञान है। आगे है मार्शल ई डिमॉक का मत है कि लोक प्रशासन कहाँ तथा कैसे, व्हाट एंड हाउ से संबंधित है। लोक प्रशासन सरकार के किस अंग से संबंधित है? तो व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर यह सरकार के तीनों अंगों से संबंधित है। इसके समर्थक वुड्रो विल्सन, एल.डी. वाइट, मार्शल डिमॉक और फिफ्नर है कि क्या है, ये सरकार के तीनों कार्यपालिका, न्यायपालिका, मतलब तीनों अंगों से ये रिलेटेड है। अगला है संकीर्ण दृष्टिकोण के आधार पर यह केवल कार्यपालिका से संबंधित है। देखो, व्यापक दृष्टिकोण से करोगी तो सारे से संबंधित है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। लेकिन अगर जो संकुचित दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो ये सिर्फ कार्यपालिका से संबंधित है। और इसके समर्थक कौन है? साइमन, लूथर गुलिक, हेनरी फ्योल और बिलोबी। और जो व्यापक रूप से जो बोलते हैं कि तीनों अंगों से संबंधित है, इसके समर्थक कौन है? वुड्रो विल्सन, जो कौन है? फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एल.डी. वाइट, मार्शल डिमॉक और फिफ्नर। और सिर्फ संकीर्ण दृष्टिकोण जो सिर्फ कार्यपालिका से संबंधित बोलते हैं वो कौन है? साइमन है, हर्बर्ट साइमन, लूथर गुलिक, हेनरी फ्योल और बिलोबी। अब इसकी प्रकृति की देखते हैं, लोक प्रशासन की क्या प्रकृति है। तो लोक प्रशासन की प्रकृति से संबंधित दो दृष्टिकोण है। एक है एकीकृत दृष्टिकोण और दूसरा प्रबंधकीय दृष्टिकोण। तो एकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार प्रशासन में सार्वजनिक नीतियों को लागू करने से लेकर प्रबंध, तकनीक, कर्मचारी, चपरासी तथा सरकार के सभी अंग सम्मिलित हैं। इस दृष्टिकोण के समर्थक एल.डी. वाइट, डिमॉक और एल.डी. वाइट, डिमॉक तथा डिमॉक है। और क्यों एकीकृत के समर्थक? और प्रबंधकीय के, तो लोक प्रशासन प्रबंधन की गतिविधि तक ही सीमित है। इसमें उच्च श्रेणी के प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित होते हैं। लूथर गुलिक के अनुसार यह निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों का प्रबंध है, न कि इसमें तकनीकी एवं परंपरागत कार्य सम्मिलित है। अन्य समर्थक में साइमन, स्मिथ वर्ग और थॉमसन है। किसके? ये। ठीक है, अगला है लोक प्रशासन विज्ञान या कला। अब इसमें भी कोई विज्ञान मानते हैं, कोई कला मानते हैं, कोई विज्ञान और कला दोनों मानते हैं। देखो, तो विज्ञान का अर्थ है क्रमबद्ध, नियमितता, सामान्यीकरण, अर्थात विज्ञान की तरह किसी व्यवस्थित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इस दृष्टिकोण से लोक प्रशासन एक विज्ञान है। E.M. वाइट, मैक्स वेबर, लूथर गुलिक इत्यादि विचारक ने लोक प्रशासन को विज्ञान माना। आप एक नोटबुक में नोट करो, मैं जो बोल रही हूँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो कौन कौन बोलता है लोक प्रशासन को विज्ञान? तो कौन बोलते? एल.डी. E.M. वाइट, मैक्स वेबर, लूथर गुलिक ने लोक प्रशासन को विज्ञान माना, क्योंकि लोक प्रशासन में नियमितता, सिद्धांत निर्माण की व्यापक क्षमता है। कुछ विचारक लोक प्रशासन को कला मानते। उनके अनुसार प्रशासन व्यक्तिगत क्षमता, गुणवत्ता से संबंधित है और इसमें व्यक्ति किसी नियम से परे अपनी क्षमता के अनुसार प्रशासन की कला को संचालित करता है। अब लोक प्रशासन का क्षेत्र,
तो लूथर गुलिक, ये तो कितनी बार क्वेश्चन में है, पोस्ट कोड किसने दिया, पोस्ट कोड किसने दिया, कितनी बार आपने क्वेश्चन देखा। अगर आप इवन पीजीटी वाले एग्जाम दोगे उसमें भी पब्लिक एड के 2-4 क्वेश्चन आते हैं। और बाकी अगर आप हायर का देना चाह रहे हो तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सब टॉपिक है ही। और फ्रेंड्स, इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस की काफ़ी सारी यूनिट्स की क्लासेस मिल जाएगी। पॉलिटिकल थ्योरी की भी क्लासेस मैंने ले रखी है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की भी ले रखी है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की भी क्लासेस ले रखी है। आप एक बार प्लेलिस्ट देखना। और 1000 क्वेश्चन सीरीज है जो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की श्रृंखला है। तो अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, अगर आप किसी भी स्टेट से हो, अगर आप टीजीटी पीजीटी दे रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो, स्टेट दे रहे हो, कोई भी स्टेट के हो, अगर सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस है तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। अब ये पोस्ट कोड है, ठीक है, किसने प्रत्येक शब्द के अनुसार पोस्ट कोड का अर्थ होता है। अब पोस्ट कोड का जो ये है, अब इसमें भी बोलता है इसमें कितने वर्ड हैं, तो इसमें ऐसे गिनोगे आप तो 8 होते हैं, लेकिन ये 7 है। देखो POSDCO को एक में काउंट करते क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन के लिए R और B। तो पहला क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, CO फिर कोऑर्डिनेटिंग, R फॉर रिपोर्टिंग एंड B फॉर बजटिंग। हेनरी फ्योल ने लोक प्रशासन के क्षेत्र में 5 श्रेणियों को विभाजित किया। अब POCCC किसने दिया है, तो ये हेनरी फ्योल ने। और ये पोस्ट कोड किसने दिया, लूथर गुलिक ने। अब ये बिलोबी ने, विलियम फ्रैंक बिलो, इस नाम पूरा नाम है, की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक, इनकी बुक भी आती है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। किसकी बुक है, बिलोबी की बुक है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और 1972 में लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र में 5 भागों में विभाजित किया। सामान्य प्रशासन, कार्मिक प्रबंध, संगठन, वित्तीय प्रशासन, भौतिक सामग्री की पूर्ति तथा प्रशिक्षण। लेविस मोरियम महोदय ने लूथर गुलिक, हेनरी फ्योल की विचारधारा की आलोचना की। कहा कि यह केवल प्रशासन के तकनीकी पक्ष पर जोर देते हैं, विषय वस्तु पर नहीं। अब ये लेविस मोरियम ने इन दोनों की आलोचना की। स्वस्थ प्रशासन, कल्याणकारी निगम इत्यादि की बात नहीं की। आगे है, लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में समाजशास्त्री एवं मनोवैज्ञानिक उपागम ने अधिक विस्तृत किया। इसके द्वारा लोक प्रशासन में मनोबल, मानवीय संबंध, नेतृत्व, अनौपचारिक संगठन इत्यादि को सम्मिलित किया गया। निजी और लोक प्रशासन, प्राइवेट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। साइमन, मैरी फॉलेट, उर्बिक जैसे विचारक लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर करते। अब यही क्वेश्चन पूछ देगा, निजी प्रशासन लोक प्रशासन में किसने किसने अंतर किया, तो साइमन, मैरी फॉलेट और उर्बिक ने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर किया। जहां लोक प्रशासन का स्वरूप राजनीतिक होता है, वहीं निजी प्रशासन का गैर राजनीतिक होता है। लोक प्रशासन में नौकरशाही, लालफिताशाही होती है, जिसमें औपचारिकता तथा पद सोपान का विशेष महत्व होता है, जबकि निजी प्रशासन में दक्षता एवं व्यावसायिक आधारित नौकरशाही होती है। लोक प्रशासन में जनता के प्रति उत्तरदायित्व होता है, निजी प्रशासन में निदेशक बोर्ड मालिक के प्रति उत्तरदायी होते हैं। हेनरी फ्योल ने दोनों में अंतर को स्वीकार नहीं किया। हेनरी फ्योल ने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर को स्वीकार नहीं किया। हेनरी फ्योल ने दोनों में कर्मचारियों एवं अधिकारियों की समानता होती है। प्रशासनिक व्यवहार के नियम और संगठन के सिद्धांत में भी समानता होती है। आगे है लोक प्रशासन का प्रशासन के रूप में विकास। तो सरकारी गतिविधि के रूप में लोक प्रशासन उतना ही पुराना है जितना कि राजनीतिक समाज, किंतु एक व्यवस्थित अध्ययन के रूप में लोक प्रशासन का आरंभ 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुआ। अभी ये भी ध्यान रखना, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुआ है। 18वीं सदी में जर्मनी और ऑस्ट्रिया में कैमरलवाद सरकारी मामले में व्यवस्थित प्रबंध से जुड़ा हुआ था। जॉर्ज, जिनके कैमरलवादी समूह से सबसे प्रतिष्ठित विद्वान थे। अमेरिका में पहली बार अलेक्जेंडर हैमिल्टन की पुस्तक द फेडरलिस्ट पेपर्स, अब ये बुक याद रखना किसकी है, अलेक्जेंडर हैमिल्टन की द फेडरलिस्ट पेपर्स, में लोक प्रशासन के अर्थ और उद्देश्यों को परिभाषित किया। आगे है लोक प्रशासन पर पहला पृथक शोध चार्ल्स ज्यू ब्यूनिन द्वारा लिखित प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1812। साइमन ने के अनुसार जब 2 व्यक्ति ने संगठित होकर एक पत्थर को ढकेलना आरंभ किया, तभी से प्रशासन की शुरुआत हुई। आगे है लोक प्रशासन शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले हैमिल्टन ने फेडरलिस्ट पेपर में पहली बार किया। लोक प्रशासन शब्दावली का प्रयोग कौन, हैमिल्टन ने अपने पेपर्स किसमें, फेडरलिस्ट
पेपर्स में पहली बार किया। लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? वुड्रो विल्सन को जाता है। वुड्रो विल्सन का कहना था कि संविधान के निर्माण से अधिक मुश्किल उसका क्रियान्वयन है। संविधान का तो हम निर्माण कर चुके हैं, लेकिन उसको वो किस तरह से कार्य करेगा, वो किस तरह से संचालित होगा, वो ज्यादा मुश्किल है। वो कौन उसका काम करते हैं? ये लोक प्रशासक करते हैं। उद्भव, अब इससे तो आप कितनी बार एग्जाम में देखे हो कि इसके उद्भव से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, चलो उद्भव से हम करते हैं, उसका जो चरण है, एक मिनट। अब है लोक प्रशासन द्विविभाजन। अब सबसे पहले तो राजनीतिक विज्ञान था। अब राजनीतिक विज्ञान से प्रशासन को जब विभाजित किया गया, उसका कार्यकाल क्या? 1887 से 1926। तो मूलभूत विषय प्रशासन का राजनीतिक से पृथक्करण, यह चरण वर्ष 1887 में वुड्रो विल्सन के लेख दी स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शुरू हुआ। किससे शुरू हुआ? द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये बुक ही पूछेगा किसकी बुक है? वुड्रो विल्सन की बुक है। इन्हें लोक प्रशासन का पिता हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं। वुड्रो विल्सन मानते हैं कि प्रशासन व्यापार का विषय है जिसे राजनीतिक से अलग किया जाना चाहिए। फ्रैंक जे गुडनाउ ने इसे धारा को आगे बढ़ाया और अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन 1900 में कहा कि राजनीतिक राज्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है और प्रशासन का संबंध उसके क्रियान्वयन से। उन्हें अमेरिकी लोक प्रशासन का पिता कहते हैं। देखो, लोक प्रशासन का पिता पूछेगा तो कौन हो गए? वुड्रो विल्सन। और अमेरिकी लोक प्रशासन का पिता पूछेगा तो फ्रैंक जे गुडनाउ। ठीक है, डिफरेंस पता चल गया। लोक प्रशासन की पहली रचना इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो एल.डी. वाइट के द्वारा, देखो इनकी बुक क्या है? इंट्रोडक्शन। देखो, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वुड्रो विल्सन के लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और ये क्या है? ठीक है, ये अमेरिका के फादर ऑफ अमेरिका कहते हैं। लोक प्रशासन की पहली रचना इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की किनकी? एल.डी. वाइट की है। ठीक है, 1926 में लिखा। यह विशुद्ध रूप से लोक प्रशासन की पहली पुस्तक है। इसने लोक प्रशासन एकेडमी के रूप में विश्वविद्यालय में स्थापित हुआ। वुड्रो विल्सन ने लोक प्रशासन के राजनीति से अलग किया और तर्क दिया कि राजनीति का सरोकार नीति निर्माण से है, जबकि प्रशासन का सरोकार नीति को लागू करने से होता है। विल्सन ने लोक प्रशासन का वर्णन व्यापार के एक क्षेत्र के रूप में किया। विल्सन ने मानते हैं कि प्रशासन एक विज्ञान है। विल्सन ने लोक प्रशासन के पृथक अध्ययन पर जोर दिया और तर्क दिया कि एक संविधान की रचना सरल है किंतु उसको चलाना बड़ा कठिन है। प्रशासन को एक विज्ञान होना चाहिए। फ्रैंक जे गुडनाउ ने 1900 में पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक लिखी। इन्हें अमेरिकी लोग ये पढ़ चुके हैं हम लोग। गुडनाउ के शब्द में राजनीति का अर्थ नीतियों का अभिव्यक्ति हो गया। अब देखो इसमें क्या क्या नोट डाउन करना, जो बुक में लिखवा रही हूँ, और जो कौन विज्ञान बोले, कौन इसे कला बोलते हैं, कौन विज्ञान और कला दोनों बोलते हैं। लूथर गुली का पोस्ट कॉर्ड लिख लो, फिर हेनरी फोर्ड, तो वे सब एक एक लाइन में आप शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ। पहले एक बार आप मेरी वीडियो सुन लो और सेकेंड बार जब सुनो तो उसमें आप शॉर्ट नोट्स बना दो। अब है पहला हो गया चरण। अब दूसरा चरण, प्रशासन सिद्धांत के निर्माण का दूसरा चरण। तो ये प्रशासनिक सिद्धांत का निर्माण। अब इसमें सिद्धांत का निर्माण हुआ कब से? 1927 से 1937 तक, और इसको स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इस समय हेनरी फ्योल, विलोबी, मैरी पार्कर फॉलेट, मुने रैली, लूथर गुलिक, उर्बिक इत्यादि विद्वानों ने प्रशासनिक सिद्धांतों का निर्माण किया। इस चरण में लोक प्रशासन को विज्ञान माना गया। यह चरण 1927 से एल.डी. वाइट की पुस्तक कब चरण से स्टार्ट हुआ? प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो किसकी बुक है? एल.डी. वाइट की बुक है। विलोबी ने पुस्तक में कहा कि प्रशासन अनेक सिद्धांत है जिनको क्रियान्वित करने से लोक प्रशासन में सुधार हो सकता है, जिस प्रकार किसी भी विज्ञान में होती है। विद्वान मानते हैं कि प्रशासन के सिद्धांत होने के कारण यह एक विज्ञान है। प्रशासन के सिद्धांत तो सार्वभौमिक वैधता और प्रासंगिकता वाले होते हैं। हेनरी फ्योल की रचना जनरल एंड द इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट किनकी है? हेनरी फ्योल की रचना जनरल एंड, इस सब बुक फ्रेंड्स अब मैं बोल रही हूँ, एक बार तो आप मेरी वीडियो ऐसे सुनो, सेकेंड टाइम जब आप सुनो तो एकदम शॉर्ट नोट्स बना लो जो बुक है।
अब तो टाइम भी नहीं है, तो आप एक बार ही सुन के, एक बार सुन लो, फिर दूसरी बार सुन के प्लीज़ फ्रेंड बना लो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। क्योंकि ऐसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत टफ लगता है, लेकिन आप अच्छे से पढ़ लोगे ना तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगने लगेगा। और इससे मतलब टू द पॉइंट ही क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा घुमा फिरा के भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। ये हम लोग पढ़े नहीं रहते इसलिए आपको टफ लगता होगा। ठीक है, आगे चले हम। अब है हेनरी फ्योल की रचना जनरल एंड द इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल की रचना होगी 1949 में। लूथर गुली के पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 में। यह चरण अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच होने के बाद इस शोध की सामान्य थीसिस हो गई। यह मानव संगठन अध्ययन द्वारा सिद्धांतों के पर आगमनात्मक तरीके में पहुंचा जा सकता है जो किसी प्रकार की मानव संबंधों की व्यवस्था को नियमित कर सकता है। इस चरण के दौरान लोक प्रशासन अपने प्रतिष्ठा के शीर्ष पर पहुंच गया। अब इस चरण में निम्नलिखित पुस्तक लिखी गई। अब ऊपर भी है, अब इसको देखो कौन कौन बिलो प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पार्कर की क्रिएटिव एक्सपीरियंस, मूने और रिले की प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो थोड़ा थोड़ा क्या है, क्रिएटिव एक्सपीरियंस, ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो प्लीज जितने भी ऊपर भी बुक है सारे बुक को एक जगह लिख लो। तीसरा चरण है 1938 से 1947 तक। इस चरण का आरंभ चेस्टर बर्नार्ड की पुस्तक द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव से माना जाता है। इसमें उन्होंने प्रशासन के किसी भी सिद्धांत का उल्लेख नहीं किया। इस चरण में एल्टन मेयो ने अनौपचारिक संगठन पर बल दिया जो उनका था सिद्धांत। रॉबर्ट डहल ने अपनी लेख द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इस बात का खंडन किया लोक प्रशासन एक विज्ञान है। उन्होंने लोक प्रशासन के सिद्धांत निर्माण से संबंधित 3 बाधाओं का उल्लेख किया जो इस प्रकार है। विज्ञान मूल्य शून्य है जबकि प्रशासन में मूल्यों का बाहुमूल्य है। मनुष्य के व्यक्तित्व अलग अलग होते हैं जिससे उसके कार्यों में भिन्नता होती है। प्रशासन सामाजिक ढांचे में कार्य करता है जो सभी जगह समान नहीं हो सकता, इसलिए इसको विज्ञान होने से मतलब नकारते हैं वो। अब आगे इस चरण का मुख्य विषय था लोक प्रशासन के अध्ययन में मानव संबंध एवं व्यवहार उपागम की वकालत करना। लोक प्रशासन के दोनों ही निर्धारक स्तंभ को चुनौती दी गई। प्रशासनिक राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन के विचार को खारिज कर दिया गया। एल्टन मेयो ने हार्थोन, अब यही पूछता है कि हार्थोन प्रयोग किसने किया था, तो एल्टन मेयो ने किया था। हार्थोन अध्ययन में 1934 से 32 में संगठनात्मक प्रभावित निर्धारण करने में अनौपचारिक संगठन का महत्व क्या है दिखाया गया। हर्बर्ट साइमन ने प्रशासन के सिद्धांतों के सबसे अहम आलोचक थे। सबसे इन्होंने कहावत कही थी इसे, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। उन्होंने लोक प्रशासन को और अधिक वैज्ञानिक प्रशासन बनाने के लिए व्यवहार संबंधी उपागम की वकालत की। 1946 में हर्बर्ट साइमन ने अपनी पुस्तक प्रॉब्लम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रकाशित किया। प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी प्रोवर्ब्स मतलब कहावत होता ना, कहावत, जिसमें उन्होंने तथाकथित सिद्धांतों दृष्टिकोणों की खिल्ली उड़ाई और उसे मुहावरा एवं किंवदंतियां की संज्ञा दी। 1947 में हर्बर्ट साइमन ने अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन प्रकाशित की। हर्बर्ट साइमन के सिद्धांत उपागम के विकल्प के रूप में निर्णय निर्माण उपागम का पर अध्ययन ध्यान दिया गया। हर्बर्ट साइमन ने राजनीतिक प्रशासन द्वैधता को खारिज किया और लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए आनुभविक उपागम का सुझाव दिया। 1947 में रॉबर्ट ए डहल की एक लेख ये भी पूछा गया है, द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स। ये भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है। में अमेरिकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू में प्रकाशित हुआ। रॉबर्ट डहल ने तर्क दिया कि लोक प्रशासन में विज्ञान का उद्भव तब तक संभव नहीं है जब तक कि आदर्शवादी मूल्यों के स्थान को स्पष्ट नहीं किया जाता। लोक प्रशासन के क्षेत्र में मनुष्य की प्रकृति बेहतर तरीके से नहीं समझा जाता और एक तुलनात्मक अध्ययन के संग्रह नहीं होता जिससे उन सिद्धांतों और समानताओं को खोजा जा सके। रॉबर्ट डहल के अनुसार जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं होता तब तक लोक प्रशासन विज्ञान के दावे खोखले प्रतीत होते हैं। अब ये चौथा चरण क्या है, पहचान का काल, मतलब पहचान एवं संकट का काल। तो राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन प्रशासन के सिद्धांत को नकारने के साथ साथ लोक प्रशासन को संकट का सामना करना पड़ा। इस चरण में वैश्विक तथा सामाजिक आर्थिक
समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में लोक प्रशासन की प्रासंगिकता खोजी जाने लगी। इस समय राजनीतिक एवं प्रशासन में कुछ विद्वान ने अलगाव को नकारा और राजनीति के माध्यम से ही प्रशासन के अध्ययन करने लगे, और जबकि लोक प्रशासन के अध्ययन को बनाए रखा। लोग पूर्व के प्रशासनिक सिद्धांतों को प्रासंगिकता पर प्रश्न उठने लगा। इस एशियाई, अफ्रीका, नवोदित देशों में प्रशासन के पुराने प्रशासनिक सिद्धांत पर प्रश्न उठाए गए। इस संकट से बचने के लिए लोक प्रशासन के कल्याण, प्रशासन, व्यापार, प्रबंध, व्यापार, आर्थिक ढांचे और प्रशासन इत्यादि को सम्मिलित किया गया। इस समय फ्रेडरिक निक्स और डगलस मार्क ग्रेगर महत्वपूर्ण विद्वान थे। कुछ विद्वान राजनीतिक विज्ञान की तरफ लौट रहे थे, कुछ प्रशासनिक विज्ञान की ओर बढ़ रहे थे। दोनों ही मामले में लोक प्रशासन ने अपनी अलग पहचान और भिन्नता खो दी। 1956 में एडमिनिस्ट्रेशन साइंस क्वार्टरली पत्रिका का प्रकाशन किया गया। इस प्रयास में भी लोक प्रशासन को अपनी निजी स्वरूप खोना पड़ा और इसे व्यापार प्रबंध की ओर मुखातिब होना पड़ा। अब लास्ट है जो अभी तक जारी है, नवीन लोक प्रशासन। इस चरण का मुख्य विषय लोक नीति विश्लेषण का सरोकार है। लोक प्रशासन विद्वान लोक नीति विज्ञान, राजनीति, अर्थशास्त्र, नीति निर्माण, नीति विश्लेषण से संबंधित क्षेत्रों में अभिरुचि दिखाई। लोक नीति को प्रशासनिक विश्लेषण और स्वीकार्य मिल गई, और क्योंकि राजनीतिक प्रशासन विभाजन और पारंपरिक विचार से त्याग जा चुका था। ड्वाइट वाल्टो ने कहा कि राजनीतिक और प्रशासन के बीच पृथक्करण एक घिसा पिटा मंच बन चुका है, लेकिन लोक नीति उपागम अपनाने के साथ लोक प्रशासन अंतर अनुशासनात्मक बन गया है और इससे सामाजिक प्रासंगिकता हासिल कर ली है। लोक प्रशासन के सीमा क्षेत्र को प्रशासनिक सिद्धांत और अनुप्रयोग सिद्धांत को विभाजित किया गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आज हमने कर लिया। जो इसके 5 चरण थे वो हमने कर लिया। अगले क्लास में मैं लोक प्रशासन के यहाँ से स्टार्ट कराऊंगी। ठीक है, ये वाला यहाँ से स्टार्ट करूंगी, लोक प्रशासन और भारत का अध्ययन। यहाँ अब इस चैप्टर में इतना बचा हुआ है, फिर कल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर फ्रेंड्स आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्पफुल लग रहा है, अगर आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प कर रही है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।